नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कोरोना संक्रमण और ईद के मद्देनजर यूपी के गाजियाबाद में धारा 144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर 104 पर पहुंच गई है। कल आई रिपोर्ट में 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसमें मोहन नगर स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली विदेशी महिला भी शामिल है, जो प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही सोसाइटी में रह रही थी। विदेशी महिला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसके संपर्क में आए 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो कोरोना संक्रमण और ईद के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में धारा 144 31 मई तक जारी रहेगी और मरीजों का आंकड़ा जो है वहां बढ़कर 104 तक पहुंच गया है। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, गाजियाबाद में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 100 के ऊपर जा चुका है और ऐसे में एक विदेशी महिला की जो बात की जा रही है, जो प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही वहां रह रही थी, और क्या जानकारी इस पर निकल कर सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो विदेशी महिला सामने निकल करके जो आई थी और उसके बाद प्रशासन इससे पहले भी जो है एक कदम एहतियात उठाया था कि आखिर जो दिल्ली से जो लोग गाजियाबाद एंट्री कर रहे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान यहाँ पर देने की बात कही गई थी कि विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। बिना पास के कोई अनुमति उनको प्रवेश का नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के पास पास है उसे ही अनुमति देने की बात कही गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर क्योंकि अभी ईद का भी ईद आने वाला है और रमजान चल रहा है, जो लोगों की लगातार यहाँ पर भीड़ जो यहाँ पर जमा हो रही थी उसको देखते हुए इस तरह से कदम उठाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की भीड़ जमावड़ा यहाँ पर ना लग पाए। और जो है लोगों को बार बार ये एहतियात यहाँ पर दिया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि भीड़ यहाँ पर ना लगाया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और सड़कों पर निकल आ रहे थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का जो समय जो यहाँ पर दिया गया था उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां जरूर इसमें की गई। गिरफ्तारियां होने के बाद भी एहतियात के तौर पर अगर देखा जाए, शराब की जो दुकानें खोली गई, लगातार जो भीड़ हुआ, सैकड़ों लोगों की भीड़ हर ठेके पर देखी गई, इसको एहतियात के तौर पर देखते हुए अब प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि एक व्यक्ति को सिर्फ 1 लीटर ही शराब मिलेगा, एक व्यक्ति को सिर्फ 2 लीटर ही बियर मिलेगा। इस एहतियात को देखते हुए, ईद को देखते हुए 144 लगाया है। साथ ही ये भी सख्त कानून का पालन, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा था कि नहीं हो रहा है, और आज से अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया दिल्ली के अलग अलग ठेकों पर और जो लोग इसकी नियम की धज्जियां उड़ाते हुए पाए जाएंगे उसकी तत्काल आज मौके पर ही गिरफ्तारी किया जाएगा। यानी आप शराब का नशा लेने जा रहे हैं तो कानून आपके पास है और अलग अलग एसएचओज को जो है डीसीपी और खुद डीएम ने आदेश दिया है कि आप खुद मॉनिटरिंग करिए। आज खुद यहाँ के एसएसपी भी मॉनिटरिंग करेंगे और जो लोग लाइन में नहीं लग पा रहे हैं, सबसे ज्यादा सख्ती और कड़ाई जो है इन्हीं के ऊपर किया जाएगा। क्योंकि बार बार जो है मीडिया के मार्फत से और सोशल मीडिया के मार्फत से जरूर ये खबरें यहाँ पर निकल करके सामने आई कि कैसे नियमों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। लॉकडाउन पार्ट 3 अब चल रहा है, उसको देखते हुए और ड्रोन भी उड़ाया जाएगा और 144 जहां पर लगाया हुआ उन सब इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि ये शिकायतें भी निकल करके सामने आ रही थी कि जैसे कोई पुलिस मॉनिटरिंग। आप बिल्कुल इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी के आगरा में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं। इससे यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 640 पर पहुंच गया है। हालांकि यहां कल 17 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 225 हो गया है। आगरा में 42 के करीब हॉटस्पॉट हैं। सभी हॉटस्पॉट 1 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिए गए हैं। तो 24 घंटे में 19 नए केस आगरा से सामने आए हैं और इसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 640 तक वहां पहुंच गया है। और यूपी का मेरठ कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मेरठ में अब तक 165 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रशासन ने तत्काल उस सब्जी मंडी को 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया, जहां ये बीमारी फैल रही है। प्रशासन के मुताबिक मेरठ में अब तक 36 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो मेरठ में कोरोना के 36 हॉटस्पॉट सामने आ चुके हैं और 165 केस भी वहां से सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र देश में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 841 नए मामले सामने आए और इस दौरान 34 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 15,525 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 617 लोगों ने खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवाई है। और मुंबई लगातार देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले 24 घंटे में 635 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही मुंबई में कोविड-19 के टोटल केस 9,758 हो गए हैं। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 26 लोगों की जान गई है। मुंबई में मरने वालों की कुल संख्या 387 तक पहुंच गई है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में यहां 33 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 665 हो गई है, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और बढ़ते आगे, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 पार कर चुका है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अभी कोरोना वायरस के 5,104 मामले हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 64 हो गई है। दिल्ली से राहत की खबर ये रही है कि पिछले 3 दिनों से वायरस से किसी की भी जान नहीं गई है। वहीं 1,468 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। और अब खबर गुजरात से। गुजरात में कोरोना कोहराम मचाए हुए है। पिछले 24 घंटे में 441 नए मामले मिलने के बाद राज्य में 6,254 मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ अहमदाबाद से ही 349 मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में अब तक कोरोना के 4,425 मरीज हैं। राज्य में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 39 मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। गुजरात में अब तक 368 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब खबर पंजाब से। पंजाब में कोरोना संक्रमण हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 219 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक पंजाब में 1,451 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। 218 कोरोना पीड़ितों के आंकड़े के साथ अमृतसर राज्य का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं ने पंजाब में कोरोना संक्रमण को डबल कर दिया है। अब तक 795 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अमृतसर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्या वजह है? लगातार ही जो कोरोना संक्रमण के मामले आ भी रहे हैं और क्योंकि बेशक नंदेड़ साहब से जो सिख श्रद्धालु आए हुए थे उनको क्वारंटाइन में रखा गया है और लगातार ही उनके टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं और ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और वहीं पर जो नंदेड़ साहब में स्टाफ था, जो पंजाब रोडवेज का स्टाफ था, पीआरटीसी का स्टाफ था, जो इन यात्रियों को लेने गया हुआ था, उनमें भी कई लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया है। और सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोई किसी भी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ही ये नंदेड़ साहब से आए हैं तब से ही इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में रखा जा चुका है। और यही कारण है कि लगातार ही इनके जो मामले हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आते समय किसी भी तरह से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। इसी बसेस में ट्रेवल किया गया और जिस तरह से मध्य प्रदेश में काफी जगह जो हॉटस्पॉट बनी हुई है, बेशक इंदौर भी बना हुआ था, वहां पर भी ये यात्री रुके और कहीं ना कहीं आते वक्त ये काफी ज्यादा संक्रमण का शिकार हो गए हैं और इसीलिए इनको क्वारंटाइन में रखा गया है। कई लोगों को जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको आइसोलेशन वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। जी विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। पंजाब से खबर है, पंजाब में शराब बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शराब की दुकानें 7 मई को सुबह 9 बजे दोपहर
9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। यही नहीं, दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। इसके अलावा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ किया कि दोपहर 1 बजे के बाद खाने और राशन के सामान की भी होम डिलीवरी हो जाएगी। इसको लेकर 7 मई को पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इन फैसलों पर मुहर लगेगी। और विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो फैसला लिया गया है शराब की होम डिलीवरी का, इसको लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किस तरह से ये डिलीवरी होगी और कितने लीटर शराब पहुंचाई जाएगी, और साथ ही जो खाने पीने की चीजों की डिलीवरी की भी बात है उसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए, अब शराब के साथ साथ जो खाने पीने का सामान है, जहाँ राशन है, उसकी भी होम डिलीवरी को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो शराब को कंट्रोल करता है प्रदेश में, उसने भी अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसपे कहा गया है कि 2 लीटर से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को शराब होम डिलीवरी नहीं दी जाएगी। और एक जो शराब का ठेका होगा, जब पूरा ग्रुप होगा, उसको 2 लोगों को अधिकृत किया जाएगा कि 2 लोगों के पास दे दिए जाएंगे। वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाएगा कि 2 लोग ही होम डिलीवरी कर पाएंगे। और जो वो व्हीकल यूज करेंगे उसके लिए भी जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए पास जारी करेगा। और इसी तरह ग्रुपों में सिर्फ और सिर्फ ये होम डिलीवरी उन जगहों पर ही होगी जहां पर कर्फ्यू या लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। और इसी तरह दूसरे जो शराब के ठेके हैं, वो भी, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वहां पर सैनिटाइजिंग और सैनिटाइजर का पूरा प्रबंध हो। और बाहर शराब के ठेकों के बाहर पूरी तरह मार्किंग सोशल डिस्टेंस के साथ हो। और दुकानों के बाहर किसी भी तरह की कोई भीड़ ना लगे, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए, ऐसी कई शर्तें डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दी गई है। और वहीं पर जो खाने पीने का सामान है, अब वो भी 1 से लेके 6 बजे तक प्रदेश में उसकी भी होम डिलीवरी हो सकेगी। इसका मतलब है कि शराब के साथ साथ आपको खाने पीने की भी अब चिंता नहीं होगी, वो भी आपको होम डिलीवरी के थ्रू, बेशक वो अलग डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा भी अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से वो इलाके होंगे। लेकिन ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा रेड जोन है, जहां पर बिल्कुल ही किसी भी तरह से कोई कंटेनमेंट एरिया है, जहां पर ढील नहीं दी जा सकेगी, वहां पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए। और लॉकडाउन 3 में शराब दुकानों को खोलने की इजाजत के बाद आज से हरियाणा में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन लोगों को महंगी कीमत पर शराब खरीदनी होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने शराब पर टैक्स को बढ़ा दिया है। बढ़े हुए दामों को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। देश में बनने वाली शराब पर 5% सेस लगाया गया है, जबकि विदेशी शराब पर 20% टैक्स लगाया गया है। इसी तरह बियर पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू की गई हैं। और मध्य प्रदेश में भी आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। यहाँ शराब दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है। पहले सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक की टाइमिंग थी, लेकिन लॉकडाउन में शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की पाबंदी को लेकर लोग शराब दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस पर दुकानदारों ने आपत्ति जताई थी। वहीं शराब की बिक्री को लेकर मुंबई में फिलहाल मनाही है। मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने आदेश दिया है कि वाइन शॉप अभी नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी चीजों की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जाएंगी। तो गैर जरूरी चीजों की दुकानें खोलने पर अभी फिलहाल रोक जारी रहेगी। और शराब की बिक्री पर भी मुंबई में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां शराब की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जाएंगी। मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं उनकी दुकानें फिलहाल नहीं खोली जाएंगी और शराब की बिक्री पर भी वहां रोक जारी रहेगी।
तो मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर का ये बड़ा आदेश हम आपको बता रहे हैं। गैर जरूरी चीजों की दुकानें और साथ में शराब की दुकानों को खोलने पर रोक जारी रहेगी। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, कब तक ये आदेश आगे जारी रहेगा, कितने दिनों तक? देखिए, इस आदेश की बात करें तो कल मुंबई महानगर पालिका ने यह आदेश निकाला है, क्योंकि मुंबई में हर जगह पर धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। शराब की दुकानें से मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में खोली गई थी, जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं था। उन इलाकों में एक एक शराब दुकान के बाहर 2 से 3 हजार लोग लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे थे और वहां पर हर जगह शोर शराबा वहां पर दिखाई पड़ रहा था। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लिहाजा फिर मुंबई के जो कमिश्नर है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि नॉन इसेंशियल जो दुकानें हैं उन सभी को बंद रखने का ये आदेश दिया गया है। और ये कब तक जारी रहेगा इसके बारे में नहीं, कि अगली सूचना मिलने तक ये बंद रखने का ये आदेश दिया गया है। आपको पता ही है, मुंबई समेत महाराष्ट्र फिलहाल उसमें जो आंकड़े में जो इजाफा आप देखेंगे तो इजाफा काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर वहां पर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक अकेले नासिक शहर में भी कल करीब 80 के करीब वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। थाने जैसे शहर में 40 से 45 लोग रोजाना अभी पॉजिटिव मिलने लगे हैं। आंकड़ों में इजाफा ज्यादा होने लगा है, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जिन इलाकों में जहां पर ऑरेंज और ग्रीन जोन है, उन इलाकों में शराब की दुकानें वहां पर खोली गई है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश वहां पर जारी कर दिया गया। पुलिस की सख्ती भी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो शहरों में भीड़ काफी ज्यादा दिख रही है, चाहे मार्केट हो या फिर चाहे शराब की दुकानें हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में शराब की बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जयपुर में एक दिन में 7 करोड़ की शराब बेची गई। पूरे जिले में 10 करोड़ की शराब बेची गई, जिसमें 7 करोड़ की शराब सिर्फ जयपुर में बेची गई है। जयपुर शहर में अंग्रेजी शराब की 206 दुकानें हैं और देशी शराब की दुकानों का आंकड़ा 198 है। आपको बता दें कि करीब 42 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। जयपुर में शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पूरे जयपुर जिले की हम बात करें तो 10 करोड़ की शराब वहां बेची गई है। और उधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यह फैसला तेलंगाना कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा हुई। और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए आज सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा की तारीख का ऐलान हो सकता है। इस इलाके में हिंसा के चलते जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, सिर्फ उनके लिए ही परीक्षा होगी। एचआरडी मंत्री ने साफ किया है कि इसके लिए छात्रों को 10 दिन का समय दिया जाएगा। हालांकि इसके अलावा इस साल देश में अब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी और छात्र आंतरिक आंकलन के आधार पर पास किए जाएंगे। और दिल्ली के बाद अब पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 23.30% किया गया।